का इस्तेमाल करिए ना, तो ये सारे डेटा, सारे फंड हाउसेस जितने को, तो हम यहाँ पे डेटा इस तरह से है कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को हमने प्रॉमिस किया था हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के अंदर कि हम आप लोगों के लिए जो टैरिफ के ऊपर जो टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये टैरिफ वॉर स्टार्ट की है और उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर, इन दोनों के ऊपर, स्टील एंड एल्यूमिनियम, इन दोनों मेटल्स के ऊपर 25% का फ्लैट टैक्स लगा दिया है। और उस टैक्स का मीनिंग है टैरिफ्स। टैरिफ्स इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि कनाडा और मेक्सिको से सबसे ज़्यादा, कनाडा और मेक्सिको से और ब्राज़ील से, यहाँ से सबसे ज़्यादा स्टील जो है वो इंपोर्ट होता है यूएसए के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे, ये मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि ये कनाडा है। कनाडा में बनता है, मान लीजिए $700 पर टन ये स्टील बनता है। इसके ऊपर ये 25% का जो सीधा टैक्स है वो लगाने वाले हैं। तो 25% का कितना होगा, $175 प्लस हो जाएगा इसके अंदर, और ये टोटल कितना आ जाएगा, $875 पर टन। ये प्राइस होगा इसका अमेरिका में। तो जो यूएस कंपनीज हैं, अब वो कनाडा से ना खरीद के कोशिश करेंगी कि वो खुद प्रोड्यूस करें। वो कहाँ पे, यूएसए के अंदर। तो यूएसए के जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स थे किसमें, स्टील को लेके, इट वाज कनाडा, इट वाज मेक्सिको, इट वाज ईयू, इट वाज ब्राज़ील, और एक छोटा सा चंक जो है इनके यहाँ वो आता था साउथ कोरिया से और थोड़ा सा जापान के साथ। अब यहाँ पे आप लोग हैरान होंगे कि दो देश जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं यूएसए के साथ, वो कंट्रीज कौन से हैं। नंबर 1 इज चाइना एंड नंबर 2 इज इंडिया। मैं आपको बताऊंगा इन दोनों देशों के ऊपर ये जो स्टील और एल्यूमिनियम का टैरिफ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आगे चल के बताऊंगा कि ये फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। कंट्री वाइज हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 इनके यहाँ जो स्टील आता है, स्टील एंड एल्यूमिनियम, नंबर 1 कहाँ से आता है, ये आता है कनाडा से। नंबर 2 कहाँ से आता है, ब्राज़ील से आता है। नंबर 3 मेक्सिको से आता है। ये जो 3 कंट्रीज हैं, ये सीधी हिट होने वाली हैं इस ट्रेड वॉर के जरिए। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बाकी जो टैरिफ है वो तो है ही है, लेकिन जहां मर्जी से स्टील और एल्यूमिनियम आएगा यूएस के अंदर, उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 25% का टैरिफ लग जाएगा। अब सवाल उठता है, इस टैरिफ को लगाने से किस चीज का बेनिफिट होगा। इसमें जो बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट एक्चुअल में डिफैक्टो, एक्चुअल में किसी का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है इससे। यहां पे एक प्लान की है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, और उनकी प्लान क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब किसको, यूएसए को, लेकिन वो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। ये देखिए आप, ये है यहाँ पे मेक्सिको, ये देखिए आप, ये यूएस है और ये मेक्सिको है, ओपन बॉर्डर है इनका, और यहाँ से ये लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ें इनके यहाँ पे। इनके 2 कंसर्न है मेक्सिको के साथ। एक तो इनकी है स्मगलिंग, नंबर 1 स्मगलिंग, और नंबर 2 इलीगल इमिग्रेशन। उसको तो इन्होंने पहले ही सॉर्ट आउट कर दिया है।
पहले इनकी टॉक्स इनके साथ हो गई हैं। अब इस पर्टिकुलर टैक्स से वो क्या करना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर टैक्स से वो इनके ऊपर यहाँ पे इस बैरियर के ऊपर 25% का स्टील एंड एल्यूमिनियम टैक्स लगा रहे हैं। अब इसके कारण होगा क्या, आप लोगों को एक फिगर यहाँ पे बताना चाहता हूं मैं। फिगर इस प्रकार से है कि जो यूएसए है, इसकी जो 100 मान लीजिए 100% में से 75% ये होम प्रोडक्शन है इनकी, होम प्रोडक्शन किसमें, स्टील में भी और एल्यूमिनियम में भी। ये सिर्फ 25% इंपोर्ट करते हैं, 25% इंपोर्ट है। अब इस इंपोर्ट को वो कह रहे हैं कि वो खुद ब खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे ये आपको चाइना दिख रहा है ना सामने, तो चाइना में ये देखिए, मैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है टॉप 10, जो टॉप 10 चाइना से इंपोर्ट्स हैं। टॉप 10 में कहीं भी आपको स्टील नजर नहीं आएगा टॉप 10 के अंदर। इसका कारण क्या है, 2018 में 18 में यूएसए ने, उस वक्त क्या थे, डीजे ट्रंप की फर्स्ट इनिंग थी, फर्स्ट टाइम वो प्रेसिडेंट थे। और इस फर्स्ट टाइम में उन्होंने क्या किया था, वहां पे फर्स्ट टाइम में उन्होंने वहां पे ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया था, ऑलरेडी टैरिफ लगा था एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर। तो चाइना ऑलरेडी डीबार्ड था, डीबार्ड। तो चाइना को लेके ये स्पेसिफिक टैक्स नहीं है, चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो 10% का वो फोर्स में आ चुका है जो उन्होंने पहले लगाया है। लेकिन स्टील, क्योंकि स्टील चाइना सप्लाई नहीं करता इनको, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड नंबर का, इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, दूसरे नंबर का। इंडिया टोटल 145 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है भारत में स्टील, और मात्र 1 लाख टन, एग्जैक्ट है 95,000 टन, इतना, सिर्फ 95,000 टन इतना ही ये एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को। हमें तो कोई, क्योंकि हमारे यहाँ कितना है 145। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा का सारा इन्होंने किया है, इसमें मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको समझाना चाहता हूँ इंडिया को लेके। यहाँ पे आइए आप, इंडिया को लेके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। इंडिया के ऊपर ये जो टैरिफ है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए इस बात को। इंडिया के ऊपर इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने वाला है, इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर। जो एक्चुअल कंज्यूमर है स्टील और एल्यूमिनियम का भारत में, उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर वाली कंपनी है ना हमारी, जैसे टाटा स्टील होगी यहाँ पे, सेल होगी यहाँ पे, जेएसडब्ल्यू स्टील होगी यहाँ पे, ये जो सारी एनडीएमसी स्टील होगी, इन सारी कंपनीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और भारत के कंज्यूमर के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, भारत के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होगा वो जानना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें यूएसए जो 25% उनका वहां पे इंपोर्ट हो रहा था, उसको उन्होंने टैक्स लगा दिया वहां पे, और बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा। तो जो कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है, चाइना तो ऑलरेडी है ही है, ईयू है, और साथ में साउथ कोरिया एंड जापान। अगर आप देखें तो भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब इंडिया तो एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है यूएस को, हमारे यहाँ ऑलरेडी हम वर्ल्ड के सेकंड प्रोड्यूसर हैं। तो ये सारे लोग जिनके पास वहां प्रोड्यूस सामान होगा, किसका, स्टील का एंड एल्यूमिनियम का, तो ये क्या करेंगे, ये भारत में एक्सपोर्ट करेंगे और एक तरह से डंपिंग करेंगे भारत के अंदर। जो भारत में प्रोडक्शन का प्राइस है, मान लीजिए $600 है वो पर टन, ये लोग, ये जो कंट्रीज हैं, ये भारत को 400 टन में
वहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगी। तो होगा क्या, भारत में, इंडिया के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। किसकी? स्टील की एंड एल्यूमिनियम की। ये मैसिव सप्लाई होगी इंडिया में। तो उसके कारण क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल चलेगा और हमारे यहाँ जो इनके प्राइसेस हैं, प्राइसेस वो क्या करेंगे, वो प्राइसेस फॉल करेंगे। तो एल्यूमिनियम एंड स्टील वर्ल्ड में और कहीं तो एक्सपोर्ट होगा नहीं, और जिनके पास है वो उल्टा भारत में बेचेंगे, और हमारे यहाँ दोनों की कीमतें बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फॉल करेंगी। और कंज्यूमर को क्या होगा इस चीज़ का, कंज्यूमर को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube से हमें डाटा मिलता है कि हमें कौन सुनते हैं। आज तक जो 15,000 के करीब से ज़्यादा बार हमको सुना गया है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, तो हम यहाँ पे डाटा इस तरह से है कि सुनने वाले ज़्यादातर 50 इयर्स से ऊपर वाले हैं। तो यही जोन, यही टाइम स्पैन होता है इंडिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड बिजनेस, इसी में करते हैं ना आप लोग कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप में से कोई भी मुझे सुन रहा है और आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप याद रखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 है ना, ये गोल्डन पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इंडिया में ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि हमारे यहाँ एल्यूमिनियम ये भी फॉल करेगा, हमारे यहाँ स्टील भी फॉल करेगा, हमारे यहाँ सीमेंट भी फॉल कर, सीमेंट तो लगभग कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं फॉल करेगा क्योंकि ये होम ग्रोन है हमारा। ये दोनों आइटम और इससे रिलेटेड जितनी भी एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं, एंसिलरी एक्टिविटीज़, और सबसे ज़्यादा स्टील इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन को छोड़ के दूसरे नंबर के ऊपर ऑटोमोबाइल में। तो ऑटोमोबाइल भी हमारे यहाँ क्या होंगे, उनके प्राइसेस भी फॉल करेंगे भारत में। तो भारत में ये जो गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टिंग का, ये गोल्डन पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो करिए, क्योंकि इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये ब्लेसिंग दे दी है भारत को, और भारत को जो ये ब्लेसिंग्स आई हैं, इस ब्लेसिंग्स का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आपको बढ़ानी चाहिए। ये संबंध तो हो गया इस टैरिफ का, जो भारत के ऊपर, पूरी दुनिया पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, भारत के कंज्यूमर के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, यूएसए के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ये देखिए, इस चार्ट से मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूँ। मुझे नहीं पता DJ ट्रंप साहब को कौन एडवाइज़र है यूएस में, आई डोंट नो, पर जो भी उनके जो उनको एडवाइस करते हैं, वहाँ पे एडवाइज़र्स हैं उनके, खैर वो सुनते तो किसी की है नहीं, तो एडवाइज़र हुआ ना हुआ बराबर है। उनकी खुद की सोच बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स को डिफाई नहीं कर रही है, लॉजिक को डिफाई कर रही है पूरी तरह से। ये देखिए आप, 2019 में ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। यहाँ के लोगों ने मिलके एक रिसर्च की 2018 और 19 में, जब डोनाल्ड जे ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उस वक्त उन्होंने यूएस में 25% का टैरिफ पहले ही लगा दिया था, तो ये तो तय था कि वो करने वाले हैं दोबारा। लेकिन ऐसा था कि शायद वो अपने जो उनके दोस्त हैं उनके ऊपर ना लगाएं, लेकिन अब उन्होंने बोला पूरी दुनिया पे लगा रहा हूं मैं। अब हुआ क्या 2019 में, यहाँ पे मात्र 1000 जॉब बढ़ी। किसकी? 1000 जॉब बढ़ी स्टील इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हुआ क्या, स्टील की मांग बढ़ गई। अभी वहाँ पे ऐसा ही होने वाला है। ये जो 25% स्टील जो बाहर से इंपोर्ट करता है यूएस, वो उनको मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी कहाँ, यूएसए के अंदर ही। तो होगा क्या, इसमें लेबर की डिमांड होगी वहाँ पे, और 1000 लोगों को, अब की बार 2000 लोगों को काम मिल जाएगा। लेकिन
यूएसए के अंदर $775 पर टन ये प्राइस है, पर टन ये प्राइस है स्टील मैन्युफैक्चर करने का। अब क्योंकि टैरिफ लग गया है तो वहीं मैन्युफैक्चर होगा। ये आता था यूएस में पहले, अब ये होने वाला है $900 पर टन। तो इसका नंबर 1 एक तो मैसिव नेगेटिव इसका ये होने वाला है, इसका मैसिव नेगेटिव ये होने वाला है कि यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, कीमतें वहां बढ़ेंगी हर हालत में। और दूसरा इसका जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव ये है कि स्टील को यूज कौन करता है। यूएस में सबसे ज्यादा स्टील को यूज करती है ऑटो इंडस्ट्री। जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको पहले $775 की मिलती थी, अब उसको कितने की मिलेगी? $900, $1000 भी जा सकता है, ये $900 की मिलेगी। तो जो कॉस्ट ऑफ कार है जो यूएस में मैन्युफैक्चर होंगी वो इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी? अमेरिका में बनी कारें महंगी होंगी और यही स्टील चाइना में 400 का है, भारत में $600 के आसपास है। तो जो भारत में बनी गाड़ियां हैं, अब मान लो अमेरिका में बनी सेम सेगमेंट की गाड़ी है, वो आती है साउथ अफ्रीका में, चाइना की आती है, भारत की आती है, तो किसकी गाड़ी बिकेगी वहां पे? ऑब्वियसली चाइना की बिकेगी, क्योंकि वो चाइना की बहुत ज्यादा सस्ती होगी, क्योंकि उन्होंने उल कोई टैरिफ नहीं लगाया हुआ है। यहाँ इन्होंने टैरिफ लगा के, और जनरल मोटर्स ने और फोर्ड मोटर ने, इनके जो सीईओ हैं वो पहुंच चुके हैं वहाँ न्यूयॉर्क में, और वो वहाँ और वाशिंगटन में आके कि वो समझाना चाह रहे हैं कि जनाब आप क्यों सुसाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डाटा दिया है जॉब लॉस्ट बाय स्टील यूजर, और स्टील के सबसे बड़े यूजर कौन है? कार मैन्युफैक्चरर। तो कितनी जॉब लॉस की हैं? 75,000। यहाँ पे 1000 जॉब आपने बढ़ा ली, लेकिन यहाँ पे आपने 75,000 जॉब घटा ली, क्योंकि आपका जो मैन्युफैक्चर सामान है, गाड़ियाँ जो हैं आपकी, कोयल्स हैं, वो तो बाहर महंगी हो गई हैं दुनिया में, तो फिर ये लोग बनाएंगे भी कम, तो यहाँ जो लेबर रखी है उसको इमीडिएटली निकाल देंगे। और यूएस में तो ऐसा भी नहीं है, कोई लेबर प्रोटेक्शन है ही नहीं वहाँ, जब ज़रूरत है तब हायर करते हैं, जब ज़रूरत नहीं है तब वो फायर कर लेते हैं। तो अमेरिका में 75,000 जो जॉब्स हैं वो लॉस हुई थी 2019 में, इसी टैरिफ की वजह से। और आज इसी टैरिफ की वजह से यूएस में एक बार फिर से यूएस का जो सामान है वो कॉस्टली हो जाएगा। आप बना लो अपने यहाँ पे, उससे क्या होगा? तो ये जो थियरी है ना उनकी, होम ग्रोन प्रोडक्शन की थियरी, ये थियरी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, और उल्टा इसका जो इम्पैक्ट है, जो इंडिया जैसी कंट्री है उसके कंज्यूमर को बहुत ही चीप लेवल के ऊपर चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो टैरिफ वाली ग्लोबल टैरिफ वॉर है, स्टील और एल्यूमिनियम को लेके भारत को पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसी है ना कि ये स्टील और इसके ऊपर नहीं रहने वाली है। ये उन्होंने बोला है कि वो वेडनेसडे को एक नए प्रपोजल के साथ आएंगे, लेकिन एक और उल्टा अमेरिका को क्या है, काउंटर टैरिफ लगाया जा सकता है। जिस देश के ऊपर आप लगाएंगे वो आप पे लगा देगा। ईयू जो है, जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, वो डिलेमा में है कि क्या जवाब दें ट्रंप की इन पॉलिसीज का। मेक्सिको नो डाउट हिट हार्ड होगा, वो उसको जो अपनी स्टील है जो अच्छे दाम में, इस दाम में यूएस में जाती थी, अब वो उसको क्या करना पड़ेगा, चीप रेट में इंडिया जैसे देशों को बेचनी पड़ेगी और सस्ती बेचनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इनको तो नुकसान होगा दोनों देशों को। तो ट्रंप साहब अपनी इन पॉलिसी से, टैरिफ की पॉलिसी से किसका नुकसान कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं बेसिकली यूएसए एंड यूएसए के एलाइज का। तो ये जो ट्रेड वॉर है ये कोई बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छा मैटर नहीं है, मगर सेंसिबल इसमें बिहेवियर नहीं है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का। तो ये जो ट्रेड वॉर है आगे कैसे एस्केलेट होगी, और ये ट्रेड वॉर मार्च में फोर्स में आएगी। एक अच्छी बात क्या है कि इसकी फोर्स में इसने आना है मार्च में, और जिस तरह से ये ट्रंप साहब अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं ना, तो श्योर नहीं है कि मार्च तक ये क्या बदल देंगे। तो इनकी इसी तरह की सोच के बदौलत इन्होंने वहाँ पे अमेरिकन मार्केट ने भी इस पे कोई बहुत नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया है। और दूसरी बात
क्लीवलैंड स्टील्स, ये यूएस की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके शेयर फॉल किए हैं यूएसए के अंदर। इनको पता है कि ये जो टैरिफ, नहीं तो होना क्या चाहिए था, अगर ये पॉजिटिव न्यूज होती स्टील इंडस्ट्री के लिए यूएस में, तो ये सारे जो शेयर्स हैं ये बढ़ते ऊपर को, तो ये फॉल किए हैं यूएस में। तो ये जो उन्होंने टैरिफ की वॉर चलाई हुई है, इस टैरिफ की वॉर से किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला, इंडियन कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। तो जो लोग आप हमें देख रहे हैं, जो इंडियन कंज्यूमर हमें यहाँ पे देख रहे हैं, उन सबको मेरी यहाँ पे आप लोगों को यही राय है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, पहले तो रिक्वेस्ट है, राय बाद में देता हूँ, कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, उससे हमें मोटिवेशन होगी ताकि हम आपको इस तरह के जो वीडियोस हैं उनको व्लॉग्स को लेके आए। और जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग से बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करिए, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील बहुत ज़्यादा सस्ती भारत में होने वाली है इस साल के लिए। तो ये वीडियो आपको अगर हमारा पसंद आया तो एक बार फिर से लाइक करिए इसको, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होगी। तो अब आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।